इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम खुलकर कभी बात नहीं कर सकते। और जब बात हमारे पुरुष प्रधान समाज में मेल इनफर्टिलिटी की होती है तो इस शब्द से हम शर्मा जाते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं। मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या, इसकी सही जानकारी ना हो पाना भी एक कारण है, जिसके वजह से हम अपने आसपास कई शादियों को, कई परिवारों को टूटता हुआ देखते हैं। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की अपने नीलकंठ IVF डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स डॉक्टर सिमी सूद और डॉक्टर आशीष सूद से। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर सिमी, डॉक्टर सूद, आप मुझे बताइए कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी ये दोनों अलग अलग हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं? फीमेल इनफर्टिलिटी अगर हम देखें तो फीमेल में 3 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जिनका होना नॉर्मल ज़रूरी है, और उनको हम अगर इन्वेस्टिगेट करें तो हम जान सकते हैं कि क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का। सबसे पहले यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो यूट्रस का नॉर्मल हेल्दी होना ज़रूरी है। तो वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग अगर डैमेज्ड है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, या यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा है, तो वो एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। कई बार यूट्रस के अंदर ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो बर्थ से होते हैं डिफेक्ट, यानी कि यूट्राइन सेप्टम हो सकता है जिसकी वजह से महिला कंसीव नहीं कर पा रही, या रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं उसके, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जो बाय बर्थ हो सकता है। और यूट्रस की साइज़ में, शेप में डिफेक्ट हो सकता है, तो वो भी बाय बर्थ हो सकता है। देन सेकेंडली यूट्रस के अंदर कई बार कुछ गठान होती हैं जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो फाइब्रॉइड्स एक बहुत मेजर रीज़न है जिस वजह से वो फीमेल नहीं कंसीव कर पा रही हो, या पॉलिप्स हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जाननी होती है यूट्रस के बारे में। देन सेकेंड फैक्टर जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी पहले फेलोपियन ट्यूब में ही ठहरता है और फिर ट्यूब उसको वापस पुश करती है एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द यूट्रस। तो उसमें फेलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना और ओपन होना ज़रूरी है। तो अगर वो ओपन है लेकिन हेल्दी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगा। और थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ द ओवरी। तो ओवरी जहाँ ओव्यूलेशन होता है, यहाँ जहाँ एग्स बनते हैं, तो एग्स अगर बहुत छोटे बन रहे हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं PCOD बहुत कॉमन है यंग गर्ल्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन। तो उसमें छोटे छोटे एग बनते हैं तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और कई बार एग्स बनते ही नहीं हैं, या बिल्कुल कम है, या ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है बिकॉज ऑफ एज, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। आप मुझे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताइए प्लीज़। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर जो मुख्य कारण है वो जो स्पर्म्स हैं, अपने स्पर्म्स की क्वालिटी या काउंट के अंदर डिफेक्ट हो। नॉर्मली जो स्पर्म्स होते हैं वो 40 to 50 मिलियन पर ml होते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम हो जाता है किसी भी कारण से, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, और उसके जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। तो अगर काउंट कम होता है या स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, काउंट तो अच्छा है लेकिन स्पर्म्स मोटाइल नहीं है, उनमें गतिशीलता नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। और उसके अलावा बहुत सारे मरीज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके काउंट और मोटिलिटी तो नॉर्मल होते हैं लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं होती स्पर्म्स की, स्पर्म का DNA डैमेज्ड होता है, तो वो भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं और ऐसे में प्रेगनेंसी ठहराने में दिक्कत होती है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल रीजंस होते हैं, अगर बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उस कारण से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब आप ये हमें बताइए कि एक कपल को कब फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए? नॉर्मल अगर कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 months अगर कर रहा है और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और नहीं कंसीव कर पा रहे, तो उनको फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और उनसे जाके मिलना चाहिए और अंडरस्टैंड करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले ये ड्यूरेशन 1 year हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है तो ये ड्यूरेशन 1 year से घट के 6 months हो गया है। तो 6 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो यू शुड कंसल्ट योर फर्टिलिटी एक्सपर्ट। अगर आप भी इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं और सलाह लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं नीलकंठ IVF के अनुभवी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बातें करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।